हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सामान्य अध्ययन के सेट 4 में। जी हाँ, इससे पहले हम लोगों ने सेट 1, 2 और 3 देख रखा है। अगर आप में से किसी ने उन सेट्स को नहीं देखा है, उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां जाकर इन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में, जैसा कि थंबनेल से भी आपको मालूम है, कि हम लोग सामान्य अध्ययन के सेट 4 को देखने जा रहे हैं, जो कि BPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली 7th फेज शिक्षक बहाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि BPSC एक बहुत बड़ी शिक्षक बहाली प्रतियोगी परीक्षा को कंडक्ट करने जा रहा है, जिसमें लगभग 1,71,000 टीचर्स की बहाली होनी है अलग अलग लेवल्स पे। और चाहे प्राइमरी हो, मिडिल हो या हाई हो, जिस लेवल की भी बात किया जाए, अगर आप उनके सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो सामान्य अध्ययन हर एक में शामिल है। इसलिए सामान्य अध्ययन एक इम्पॉर्टेंट फील्ड बनकर आता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और सामान्य अध्ययन की तैयारी अच्छी तरह करना भी ज़रूरी है। तो इसी के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स, जिसमें वन लाइनर्स, इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स रहेंगे और इन्हीं वन लाइनर्स को MCQ फॉर्म में बनाकर अक्सर बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम लोग सेट 4 को देखने जा रहे हैं। कुछ वन लाइनर्स इसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान जो होता है वो कौन होता है? यकृत होता है। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन को आपका MCQ में पूछा जा सकता है इस तरह की, सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल मानव शरीर में कहाँ बनता है? 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें एक ऑप्शन आपका यकृत रहेगा। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यकृत। जी हाँ, सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट वन लाइनर है कि इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम विभाजन कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। जी हाँ, 1969 ईस्वी में कांग्रेस का सर्वप्रथम विभाजन कब हुआ था? इंदिरा गांधी के समय में। किसके समय में? इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। जी हाँ। उसके बाद फिर आपका आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। जी हाँ, मध्य एशिया। आपको याद रखना है कि आर्य लोग जो भारत आए थे वो कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आए थे। ये क्वेश्चन भी आपका SSC में कई बार आ चुका है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग कहाँ होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। जी हाँ, रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। तो आपका ये क्वेश्चन बनता है कि रॉकेट प्रौद्योगिकी में किस प्रकार के इंजनों का यूज़ होता है? तो आपको क्या बताना है? क्रायोजेनिक इंजनों का यूज़ होता है। उसके बाद फिर आपको होता है साइंस से एक क्वेश्चन है कि मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। यस, तो मैडम क्यूरी को 2 बार केमिस्ट्री में, और अगर आप और ज़्यादा डेप्थ में जानना चाहें तो रेडियो एक्टिविटी में अपनी रिसर्च के कारण इनको, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि बेल्जियम को और कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवेज और SSC में, और बिहार में खुद BSSC ने भी इस सवाल को पूछ रखा है कि कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किससे जाना जाता है? तो आपको याद रखना है कि किसे जाना जाता है? बेल्जियम को। जी हाँ, बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। उसके बाद प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है? सेल्यूलोज के रूप में होता है। जी हाँ, सेल्यूलोज के रूप में। आपको याद रखना है कि संचय जो भोजन का होता है प्याज में, वो किस रूप में होता है? सेल्यूलोज के रूप में होता है। फिर आपके का नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हिटले कमीशन का संबंध किससे था? तो हिटले कमीशन का संबंध श्रम से था। जी हाँ, हिटले कमीशन का संबंध श्रम से था। ये आपको याद रखना है। ये सब क्वेश्चंस आपको है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इस लिहाज से भी, और ख़ासकर बिहार में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। यस, तो विजयनगर साम्राज्य का जो भग्नावशेष है वो किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। जी हाँ, तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, ये भी याद रखना है। और फिर उसके बाद जो ये क्वेश्चन आपका, गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आज़म की उपाधि दी थी, ये क्वेश्चन तो आपका VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। VVI क्वेश्चन है कि कायदे आज़म, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि कायदे आज़म किसको कहा जाता है? तो उसका जवाब आपका आ गया जिन्ना को, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बने।
तो और फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म सबसे पहले किसने कहा या कायदे आज़म की उपाधि किसने दी। तो आपको याद रखना है किसने दी थी, गांधी जी ने दी थी। जी हाँ, गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म की उपाधि दी। और कायदे आज़म के नाम से कौन जाने जाते हैं, अगर ये दूसरा क्वेश्चन बना तो ये आपका मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये आपको याद रखना है। वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं स्टूडेंट्स। हम्पी जो है ये कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम्पी बेलारी में है, जो कि कहाँ है, कर्नाटक में अवस्थित है। जी हाँ, बेलारी ये जगह कहाँ है, कर्नाटक में अवस्थित है। उसके बाद आपका फिजिक्स से एक क्वेश्चन है कि ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। आपको याद रखना है कि ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। वर्क डन अगेंस्ट साउंड क्या होता है आपका, शून्य होता है। उसके बाद फिर क्या है, पंचायतों के निर्वाचन जो होते हैं वो कब होते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष में। जी हाँ, प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। ये आपको याद रखना है कि प्रत्येक पंचायतों के निर्वाचन ये भी बिहार में जो बीपीएससी परीक्षा कंडक्ट कराएगी, तो बिहार में होने वाली परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले से कुछ एग्ज़ाम दिए हैं बिहार में तो आपको मालूम होगा कि इस तरह के क्वेश्चन, इस नेचर के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं बिहार में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। उसके बाद फिर आपका ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, वीवीआई क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद फिर है हाथी गुफा या हाथी गुम्फा किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो हाथी गुम्फा कहाँ है, उड़ीसा राज्य में, आपको याद रखना है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है आपका कि खेल दिवस कब मनाते हैं, 29 अगस्त को। जी हाँ, 29 अगस्त को मनाते हैं खेल दिवस। और फिर प्रोटीन की कमी से क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है, तो क्वाशियोरकर बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। और ये बीमारी किससे संबंधित है, हड्डियों से संबंधित है। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर बच्चों को ये बीमारी होती है और इसमें बोन्स जो होते हैं, हड्डियाँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा कोमल हो जाती हैं और वो मुड़ जाती हैं जगह जगह से। ज़्यादातर पाँव मुड़ जाते हैं, पाँव टेढ़े हो जाते हैं, क्योंकि वो बॉडी का भार जब पाँव पर पड़ता है तो पाँव की हड्डी कोमल होने की वजह से टेढ़ी हो जाती है, मुड़ जाती है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है कि लाइमस्टोन का कायांतरित रूप क्या है, संगमरमर। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि संगमरमर किसका कायांतरित रूप है, किसका बदला हुआ रूप है। तो आपको बताना है कि ये किसका बदला हुआ रूप है, लाइमस्टोन का बदला हुआ रूप है। जी हाँ, लाइमस्टोन का ये बदला हुआ रूप है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आपका है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। जी हाँ, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, ये आपको बताना है। तो आप याद रखें कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक था। जी हाँ, नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि ये सारे वन लाइनर्स जो हैं ये आस्क्ड क्वेश्चन है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ासकर अगर बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की जाए, जैसा कि बीपीएससी अभी परीक्षा कंडक्ट कराने जा रही है, तो ये क्वेश्चंस आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप इन क्वेश्चंस को बार बार देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द सेट 5 के साथ आपके अपने ही इस वीडियो पे। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।